बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, आज मैं आप सबके सामने दीन की गुफ्तगू करने जा रही हूँ। दीन की बात लोगों के सामने पेश करने को बयान कहते हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इस आयत का तर्जुमा ये है, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और उसे बयान सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है और दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमान का फरीज़ा है और इसका बड़ा जरिया बयान और नसीहत है। लिहाजा बयान की और बोलने की मशक़ करना चाहिए ताकि दीन की उम्मत तक पहुंचा सके। लेकिन ये सारे काम अल्लाह की मदद और तौफीक से होते हैं। लिहाजा हर काम में अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए और बस दुआ का तरीका सीखना चाहिए। और हमारी चाहत ये है कि हर स्टूडेंट बचपन से ही दीन की बात लोगों के सामने बिला तकल्लुफ कह सके और साथ ही साथ दुआ भी करा सके। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें मुसलमान बनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दीन हमको दिया। अगर हम दीन पर चलेंगे तो इसके बदले में हमें दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। मैं अपनी तकरीर को एक मिसाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। इल्म एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने जानने के हैं। इल्म से इंसान अपने अंदर छिपी हुई सलाहियतों को जान सकता है। इल्म ही वो दर्जा है जिससे इंसान दूसरे इंसानों पर सबकत ले जा सकता है। इल्म इंसान को मजहब और मसले में रहने के काबिल बनाता है। इल्म इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। इल्म की बदौलत से ही इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा हासिल हुआ। इल्म एक लाजवाब दौलत है, ये बात से कम नहीं होती बल्कि इसे जितना खर्च किया जाए उतनी ही बढ़ती है। सदर आली वक़ात इस्लाम में इल्म की फजीलत और अहमियत अंदाजा इन पुरानी आयतों से लगाया जा सकता है। क्या इल्म वाले और जाहिल इंसान बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इल्म वाले और जाहिल इंसान बराबर हो ही नहीं सकते। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल इल्म के मुताबिक इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरतों पर फर्ज है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, इल्म हासिल करो, खुआ तुम्हें चीन जाना पड़े, तारीख के गवाह है। मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने से पहले चंद अशआर पेश करना चाहूंगी। कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। सजदों के बस फिर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के बस फिर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करती हूँ, बंदी हूँ तेरी मजदूर नहीं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बहुत बेहतरीन, मरहबा, शानदार, लाजवाब। आप सुन रहे थे सारा डॉक्टर ऑफ मोहम्मद जुबैर सैयद, डायरेक्टर ऑफ स्कूल। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितनी मेहनत अपनी खुद की बिटिया पर है उतनी ही मेहनत दूसरे बच्चों पर भी की जा रही है। ये जिंदा मिसाल है कि हमारे यहाँ हर एक बच्चे पर खुसूसन मेहनत की जाती है। और अब तक अक्सर बच्चों के बारे में कहा गया, बच्चों के बारे में सुना गया। इस वक्त ये कहा जा सकता है और कहना चाहूंगा कि ये डायरेक्टर साहब कहना चाह रहे होंगे कि हर घर सजाने को सफलता का साज बनाता हूँ, हर घर सजाने को सफलता का साज बनाता हूँ, देख कैसे मैं नौसी के परिंदों को बाज बनाता हूँ। और समंदर तो तरकता है हौसले जहाजों के, समंदर तो तरकता है हौसले जहाजों के, मैं टूटी हुई कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। और हालातों का रोना छोड़ो, किस्मत को कोसना बंद करो। हालातों का रोना छोड़ो, किस्मत को कोसना बंद करो। साथ चलो तुम मेरे, फिर देखो कैसे मैं तुम्हें लोगों के सर का ताज बनाता हूँ। शानदार डायरेक्टर साहब, बहुत बेहतरीन। और इस वक्त बीके ग्रुप की जानिब से इस बिटिया को मेडल दिया जा रहा है और नगद 500 रुपए का इनाम दिया गया है। बेहतरीन, मरहबा। जनाब मोहम्मद रफीक सैयद साहब, जनाब मोहम्मद आमीन सैयद साहब हमारे बीच में तशरीफ लाए हुए हैं। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप रस्म गुलपोश की अदायगी करें और उनका एजाज फरमाएं, उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब रफीक साहब।